जूम के माध्यम से इस समय में जुड़े हुए सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं चाहती हूँ गायत्री मंत्र एक बार एक साथ हमारे साथ साथ एक सुर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी 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 प्रगति बहन ने इतना कुछ कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, एक गिलहरी की तरह। और दूसरी बात है कि करने वाले भी वही हैं और करवाने वाले भी वही, हमारे पिता, हमारे गुरु। जैसा गुरुदेव कहते हैं कि सूक्ष्म में तो नवयुग का अवतरण हो चुका है, लेकिन सिर्फ उसको धरती पर लाना है। और धरती पर लाने का श्रेय वो हम सबको देना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने गीता में भी कहा कि मैंने तो उनको पहले से मार के रखा हुआ है, लेकिन इनका श्रेय मैं तुमने देना चाहता हूं। तो उसी तरह हमारे पिता, हमारे गुरु, वो श्रेय हम सबको देना चाहते हैं। मेरे को उनकी बात एक बार, अभी मैं पहले एक पढ़ रही थी, तो उसमें मैं उनका पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा था। तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं? आप युग शिल्पी हैं, युग सेनानी हैं, युग सजन सैनिक हैं। किसके? हमारे गुरु के। और हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु हैं प्रज्ञा अवतार। कहते हैं कि हर युग में भक्त अपने भगवान से हमेशा मांगता है, लेकिन कभी कभी टाइम ऐसा भी आता है कि जब भगवान भी अपने भक्त के आगे झोली पसारते हैं। आज हमारे गुरु, हमारे भगवान प्रज्ञावतार, हमारे गुरु हमसे कुछ मांग रहे हैं। और वो क्या मांग रहे हैं हमसे? वो हमसे मांग रहे हैं समय दान, अंश दान। वो कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मेरे कितने युगों से और कितने जन्मों से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर जन्म को जानता हूँ। कभी राम अवतार में तुम मुझे मेरे साथ रीछ बांधर थे, कभी कृष्ण अवतार में गोपी गोपिकाएं की तरह थे। और आज उन सभी आत्माओं को मैंने बड़ी मुश्किल से, जैसे गोताखोर मोती निकाल के लाता है सागर से, उसी तरह मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से खोज खोज के निकाला है। और उसको अपने गायत्री परिवार की तरह मैंने अपने चारों तरफ इकट्ठा किया है। और गुरुदेव साथ में एक और बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कितने भी अनुष्ठान करता है, जप करता है, तप करता है, बहुत कठिन व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, उसका जो फल मिलता है, वो फल मेरे शिष्य अगर भाव से, श्रद्धा से मैं जो बताता हूँ उस मार्ग पे चलता है, तो वो सत्य ही उसको मिल जाता है। तो हमारे गुरुदेव हमें कितनी चीजें हमें सामने रखते हैं। तो उन भावों को लेते हुए मैं अपने थोड़े एक दो एक्सपीरियंस है अपने लाइफ के, जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि भाव बताने का ये नहीं है कि मैं आपको अपना वो चीज बता रही हूँ, लेकिन भाव बताने का ये है कि हमारे गुरु कहते हैं ना कि तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो कितना मतलब स्पष्ट उनका वो अपने लिए आश्वासन है, और वो आश्वासन पूरा खरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसा वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तो मैं उसी अनुयाज में आपको बताना चाहती हूँ कि बीइंग ए डॉक्टर, आई एम ए पैथोलॉजिस्ट। तो पैथोलॉजिस्ट का काम होता है कि तरह तरह के टेस्ट वगैरह करना। और मेन जैसे काम होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में जैसे कहीं भी गांठ है, तो हम गांठ से टेस्ट लेते हैं, सैंपल लेते हैं, और उसमें हम बता देते हैं मरीज को कि ये जो गांठ है आपकी, कोई रसोली है, कोई टीबी है, कोई कैंसर है। तो इस तरह की जांच भी हम लोग करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे सेंटर पे भी करते हैं। तो मुझे भी एक ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ हुई, चने के बराबर। तो मेरी फ्रेंड को मैंने बोला, उसने कहा तुम आ जाओ, अभी कर लेंगे टेस्ट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितना आत्मबल हमारे गुरु देते हैं, हमारे पिता देते हैं, कितना अंदर से वो अपन को हार्ड कर देते हैं। तो जब उन्होंने टेस्ट किया, वैसे तो रिपोर्ट दूसरे दिन मिलती है, लेकिन चूंकि मैं साथ में ही थी, तो उन्होंने देखा, 15 मिनट में स्लाइड तैयार की और फिर देखा। तो मैंने बोला उससे क्या हुआ? कि नहीं, मैं देख रही हूँ, अभी मैं देखती, स्टेनिंग थोड़ी ऐसे आ रही, मैं दोबारा से देखती हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, कोई मैलिग्नेंट है? मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर है। तो बोलने लगी, मैंने कहा चलो मुझे दिखाओ, मेरे को देखने दो। तो फिर उसने बोला कि हाँ ऐसा लग रहा है मुझे।
फिर देखा मैंने, तो मेरे साथ मेरी बेटी थी, वो भी रोने लगी। लेकिन मेरे को आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे को अंदर से गुरुदेव ने कितनी शक्ति दी। मतलब उस चीज को मैंने ऐसे लिया जैसे कोई खांसी जुकाम या कोई फोड़ा फुंसी हो गया, छोटा सा हो जाएगा ठीक। तो मैं अपने आप को उन दिनों को याद करती हूँ कि वो अगर दिया है, वो बल जो दिया है अंदर से, जो नहीं तो एक बार होता है कि आज से 10-11 साल पहले की बात है, आज तक तो ये चीज बड़ी कॉमन सी हो गई है। तो उस टाइम ये थोड़ा सा कम होता था। तो आप ये देखिए, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आप मान सकते हैं इस चीज को कि किसी व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि आपको कैंसर है और उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़े, तो ये किसकी कृपा है? ये मैं कहती हूँ मेरे गुरु के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। आप ये मानिए कि मेरे को 1% कुछ भी तो नहीं लगा। जैसे लगता है ना कुछ, एक बार शॉक लगता है, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। और मैं सोचा आई वॉज हैप्पी, मतलब मैं खुश थी, मतलब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं घर गई तो मेरे घर में भी मेरी इन लॉज और ये सब रो रहे थे, ऐसे ऐसे। मैंने क्या हो गया, मैं कहा चलो चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। और मैं उनको आइसक्रीम खाने, मेरी सिस्टर इन लॉ और वो उनको आइसक्रीम खाने ले गई। सेकेंड डे वो हुआ, फिर ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने के बाद देखो, मैं जहाँ मतलब मेरे कमरे में थी, तो बहुत जयपुर में रिलेटिव्स रहते हैं हमारे, तो सब मिलने आ रहे हैं। तो मैं सबसे हंस के बात, वो तो ऐसे मुंह लटकाए आ रहे हैं और मुझे देखते वो मेरे को इतनी बातें करती हुई तीसरे दिन। और मैं तो हंस रही थी बहुत अच्छे से और बड़ी अच्छे से बातें कर रही थी। तो सब लोग आते मेरे को देखते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित रहते, वापस चले जाते हैं। तो मेरी दोनों डॉटर्स मेरे को बोलती है, मम्मी आप इतना मत हंसो, आपको नजर लग जाएगी। आप ऐसे बिहेव करो, आपको लग नहीं रहा देख के कि आप ऑपरेट हुई हो या आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब गुरु साथ है और आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास है, तो मेरा तो यही रहता है कि मैं तो उठते बैठते, मुझे नहीं मालूम श्रद्धा क्या होता है, मुझे नहीं मालूम विश्वास क्या होता है, मुझे नहीं मालूम और क्या चीज होती है। बस मेरे मन में ये रहता है कि सुबह शाम उठते बैठते मुझे लगता है मुझे ये काम करना है गुरुदेव का, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। दिमाग में बस यही चलता रहता है, मुझे यही घूमता रहता है। क्या इसी को श्रद्धा कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं, या इसी को गुरु भक्ति कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि घर में काम करती रहती हूँ, मैं कुछ भी करती रहती हूँ, लेकिन बैक में मुझे कुछ ना कुछ चलता रहता है। आज यहाँ ये शिविर कराना है, आज यहाँ कन्या कौशल की तैयारी करानी है, आज यहाँ पुंसवन की तैयारी करानी है, उससे बात करनी है, उससे बात करनी है। तो वो दिमाग में मेरे बराबर चलता रहता है। अब ये देखिए, शक्तिपीठ जब मैंने संभाली तो बड़ी कंडीशन वहाँ खराब थी बहुत ज्यादा। तो वो कभी इस मंदिर में ये कराना, वहाँ रिपेयर कराना है, यज्ञशाला में कराना है, मंदिर में शिव मंदिर को ये कराना है, पर्दे लगवाने हैं, कर्टेन लगवाना है यहाँ पे। तो मेरे को पुजारी बोलते हैं, आपको नींद आती है क्या रात को, आपको सो जाते हो आप रात को, ये रात में भी ये घूमता रहता है आपको। तो वो मेरे को ये पूछता था कि आपको कुछ पता है, आपको रात को नींद आती है ठीक से? मैंने कहा नहीं नहीं, क्यों नहीं आती। मैंने कहा लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में चलता रहता है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ मेरी ना वो चीजें चलती रहती है। अब दूसरी चीज है, जैसे 2021 2021 में फिर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, है ना। तो उसके लिए मेरी कीमो शुरू हुई वापस से, है ना। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कितनी शक्ति हमें गुरु देते हैं, कितना आत्मविश्वास अंदर होता है अपने, आपको कुछ भी तो नहीं लगता। कितनी बड़ी से बड़ी चीजों से टकरा सकते हो आप अगर गुरु के साथ में और गुरु को सच में विश्वास करते हो आप। तो कई बार हम कहते हैं हमें विश्वास है, लेकिन कोई भी चीज आती है पंडारी, कैसे होगा क्या होगा। अरे जब वो देखने वाले हैं तो आपको क्या करना है, वो करेंगे ना अपने आप। जब उन्होंने ये कह दिया आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूंगा, तो ठीक है ना, निश्चिंत हो जाइए ना फिर आप। तो आप फिर क्यों सोचते हैं कि अरे कैसे होगा और चिंता कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आपको गुरु पे विश्वास नहीं है। तो मैं वो चीज आपको बताने जा रही हूँ, दूसरा एक्सपीरियंस मेरा। ऐसे तो लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि 2021 में मेरे को फिर कीमो लगनी शुरू हुई, ठीक है। तो वहां मैंने एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम रखा, पुंसवन संस्कार का, स्टेट लेवल का था क्योंकि मैंने ही रखा था। अब जिस दिन डेट थी, उस दिन मेरी कीमो उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले हुई थी। तो उस दिन मेरे काउंट्स बहुत कम थे। काउंट्स कम होने का मतलब ये होता है कि आपको मास्क लगा के रहना होता है और आपको पब्लिक में नहीं जाना होता, अलाउ नहीं होता पब्लिक में रहना, या 10-20 लोग हो तो वहां भी नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, कैचिंग इन्फेक्शन आर मोर। तो मेरे घर वाले तो सब नाराज कि किसी भी सूरत में नहीं जाओगे आप, ये वो। तो मैंने कहा मुझे तो जाना तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, टीएलसी कम हो या जीएलसी कम हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो जाना है क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज किया, मैंने लोगों को बुलाया, गेस्टों को बुलाया, डॉक्टर संगीता को यहाँ से बुलाया था यूपी से। तो मैंने कहा मेरे को तो जाना है। तो मैंने तो अपनी ट्रेन की टिकट मंगाई और मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, तो मैं खुद ही चली गई, है ना। अब आपको देखिए, उस दिन का मैं जिस दिन मतलब प्रोग्राम थे, उस दिन 4 प्रोग्राम थे।
और उसी दिन मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था 2 बजे का। मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ आपको कि एक्सपीरियंस का जो मेरे को, जो आप कह रहे हैं ना अनुभव की बात, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो उस दिन 4 प्रोग्राम थे। तो सुबह एक कॉलेज में था, वहां भी मेरा उद्बोधन था, वहां भी आधा घंटा पौने घंटा का था। और उसके बाद में हमारा एक जगह और था, वहां प्रोग्राम किया। फिर एक गायनी सोसाइटी में था, गायनी में मतलब जयपुर की जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है ना, गायनी में जो भी करीब उसमें 50-60 से ज्यादा ही गायनोकोलॉजिस्ट थी, वहां प्रोग्राम था। उसके बाद में जो वेदना निवारण के जयपुर में जो मेन सेंटर था, वहां प्रोग्राम था, तो वहां भी मेरा लेक्चर था। अब वहां से लेक्चर से छूटे 1:30 बजे, 1:30 बजे के करीब हो गया, 1:30 पौने 2। और 2 बजे मेरा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग में था। तो वहां से मैं अकेले आई, सोचो आप, वहां से अकेले आई फिर, और नर्सिंग कॉलेज आई। वहां पे मैं, वहां मतलब किसी ने मेरे को ड्रॉप किया, अकेले आई मैं। और फिर नर्सिंग में मैंने आधे घंटे का लेक्चर लिया। तो वहां थोड़ा लेट हो गया, पौना घंटा लग गया वहां। फिर मैंने घर से किसी को बुलाया, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 2 बजे का था। 2 बजे मैंने उनको फोन किया, मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो आप मुझे, तो कहते कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, आप आ जाइए कैसे भी, मैं वेट करूंगा आपका। वहां 2:30 पौने 3 हमारा लेक्चर खत्म। मैं कहना आपको ये चाह रही हूँ कि मैं सुबह से मैंने खाया पिया कुछ थोड़ा सा, और मेरा टोटल काउंट इतना कम, और मेडिकल के हिसाब से मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलना था। लेकिन उस दौरान मैंने सुबह से लेकर 3 बजे तक गुरुदेव का काम किया। और वो शक्ति किसने दी? अगर मैं किसी को बताती हूँ ना ये चीज, कोई विश्वास नहीं करता जल्दी से। और ना कोई ये विश्वास करता है कि अगर इतने काउंट्स कम है तो उसमें आप इतनी हजारों की संख्या में जो लोग सामने हैं उनके सामने आप जा रहे हो। क्योंकि वेदना निवारण केंद्र पे उस दिन 1400 लोग थे। तो उनके बीच में भी आप गए, जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था उस टाइम बीच में आप सबके मूव कर रहे थे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गुरु की शक्ति आपके साथ है तो दुनिया की कोई चीज कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है आपका। लेकिन उसमें यह है कि आपको कितना विश्वास है उनपे। और कहने को है या अंदर से विश्वास है, अंदर से आप उनको समझते हो, अंदर से उनको मानते हो ना। मैं कहती हूँ जो कुछ करना है आपको ही करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे तो आपका काम करना है बस। मेरे मन में हमेशा ये भाव रहता है। और दूसरा एक भाव और है कि गुरुदेव जिस दिन मैं जाऊंगी, मेरे पास जिस दिन मेरा आखिरी दिन होगा ना, जाने से 2 मिनट पहले भी मुझे ये बता देना, मैं आपका काम करके जाऊंगी। ऐसे मत करना आप कि मुझे बेड पे मैं, मेरे को पसंद नहीं है चीज। ये हमेशा मैं अपने पिताजी से लड़ती हूँ, मेरे पिता हैं वो, उनसे मैं लड़ती हूँ ये चीज कि आपने आश्वासन दिया ना काम का, तो मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा आखिरी दिन हो ना, आखिरी मोमेंट के 2 घंटे पहले भी मैं आपका काम करके फिर जाऊं। फिर बुलाना आप मुझे, ऐसे मत बुलाना। तो इस तरह के भाव लेते हुए जब आप काम करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज की किसी की प्रॉब्लम आती, कोई कितना भी। अब ये जो मेरे सेकंड टाइम हुआ है, ये मेरे को वो नहीं था कि उसका रिलैप्स हुआ है, ये मेरे को ब्लड कैंसर बताया, डायग्नोस हुआ, मल्टीपल माइलोमा, ब्लड कैंसर। तो अगर 2-2 बार किसी को मैलिग्नेंसी हो जाती है, वो मैं नहीं समझती कि वो कोई काम कर पाएगा, ये कर पाएगा। लेकिन मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ और आपके सामने काम कर रही हूँ। मेरी दिनचर्या होती है कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठ के करना है जो भी करना होता है। मैं फिर उसके बाद अपनी पूजा ये सब करके घूमने निकल जाती हूँ, उसके बाद योगा प्राणायाम करती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ, उसके बाद नीचे लैब का, और लैब से काम करके मैं 3 बजे आती हूँ। और उसके बाद में करके, और शाम का और सुबह का मेरा काम होता है कि जब भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं वो मैं वहाँ अटेंड करती हूँ। और रात को 9:30-10 बजे तक मेरा दिनचर्या समाप्त होती है, और 10 बजे के बाद बस होती हूँ। तो मुझे देख के कोई ये नहीं कहता। अब मेरे को किसी को हिम्मत नहीं होती मेरे से ये पूछने की आपकी तबीयत कैसी है। भाई तबीयत तो उससे पूछोगे ना जब वो बेड पे होगा या कुछ नहीं कर रहा हो। ये तो पूरे दिन ही कभी कहीं घूमती है, कभी कहीं घूमती है, कभी कहीं। वो चारों तरफ उनका वो आता रहता है, मूवमेंट से दिखते रहते हैं। आज वो वहां है, आज प्लांटेशन में, आज वहां है, आज वहां है। तो अपने आप को इस तरह का बनाओ, जब मैं काम कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जब मैं इतनी प्रॉब्लम में, अगर मैं काम कर सकती हूँ, मैं अभी मेरी कीमो चल रही है, डेली मैं कीमो लेती हूँ। अगर मैं इस कंडीशन में मैं काम कर सकती हूँ तो मेरी बहनें सब कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? कोई भी चीज ऐसी बुरी, कोई भी आदमी अगर होता है ना, बीमार होता है ना, वो विचार से होता है। आपके विचार कैसे हैं? आप अपने विचारों को, विचार क्या है? विचार एक शक्ति है। जिस तरह विद्युत होती है शक्ति है, वैसी विचार भी शक्ति है। अगर आपके विचार उत्कृष्ट है, उन्नत है, परिष्कृत है, तो वो आपको स्वर्गीय परिस्थितियों में ले जाएंगे।
और अगर आपके विचार निकृष्ट हैं तो वो परा परा मतलब आपको नीचे गिराने के लिए हो। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि अच्छे विचार आपके सबसे अच्छे दोस्त और खराब विचार आपके सबसे बड़े दुश्मन। तो आप अपने दुश्मन को अपने पास ही मत आने दो ना। अपने जो आज हम हैं, मैं ये मानती हूँ, जो आज मुझे मिल रहा है, क्योंकि इस जन्म में ना तो कभी मैंने किसी को दुख नहीं दिया। मैं हमेशा शुरू से, मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है, मैंने सबकी हेल्प ही की है। मुझे नहीं याद, लेकिन जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जितने तुम्हारे पहले के प्रारब्ध है उन सबको मिटाना चाहता हूँ मैं। तो मेरे साल में मेरे पिता मेरे प्रारब्ध मिटा रहे हैं, वो साथ है मेरे, तो मुझे क्या चिंता है। और जाना तो सभी को है, कोई अमर तो है ही नहीं ना। हमारे पिता जब वो सर्वशक्तिमान होते हुए उन्होंने मनुष्य जन्म लिया, जो इसमें जन्म लेता है उसका मरण सुनिश्चित है ना, है ना ये बात। तो फिर किस बात की चिंता है, मुझे ये बताइए। तो अपने विचारों को हम इतना उत्कृष्ट रखें, उनको परिमार्जित करें, परिष्कृत करें कि वो हमें हमारे जीवन संग्राम में हमेशा विजय श्री दिलाए। आज जो भी हम हैं, हमें जो भी मिला है, हमारे कर्मों से तो मिला है, हमारे विचारों से तो मिला है। विचार से कैसे मिला हमें? हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारा ये संसार, ये लोक और परलोक होता है। कहते हैं ना, सद्विचार सत्कर्म सदगति, और बुरे विचार कुकर्म और अधोगति। तो अपने विचारों को इतना परिष्कृत करें, इतना परिमार्जित कर लें कि वो हमें हमारी उत्कृष्टता की ओर ले जाए, हमें नीचे देखने का मौका ही नहीं मिले। हम जो भी हम विचार रखें, जो विचारों की खेती करें, हम पॉजिटिव विचारों की करें। आज की दुनिया में तो हमारे साइंस भी ये कहती है, क्या कहती है साइंस, कि 70 to 80% जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों की जो जड़ बताई है, इवन कैंसर तक की जड़ जो बताई है, ये विचारों से। क्योंकि हमारे विचार अगर नेगेटिव हैं, कोई आदमी अगर बीमार है और उसकी विचार नेगेटिव है तो उसकी कोई दवा इतनी जल्दी असर नहीं करेगी। एक ही स्थिति में दो व्यक्ति है, सपोज एक को कैंसर की शुरुआत है, उसको छोटी सी चीज है, और दूसरा व्यक्ति चाहे उसको कैंसर एडवांस है लेकिन उसके विचार पॉजिटिव है, और पहला व्यक्ति जिसको छोटा सा है लेकिन उसके विचार नेगेटिव है, तो आप देखोगे कि जो पहला व्यक्ति है वो धीरे 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 मृत्यु की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो दिमाग में यही सोचता है पूरे टाइम। इसलिए तो पॉजिटिव विचार जो रखते हैं, तो उससे होता क्या है, पॉजिटिव विचार रखने से साइंस ये कहती है कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। हैप्पी हार्मोन्स कौन से होते हैं? जैसे सीरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन। और ये क्या करते हैं? ये लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, शारीरिक हेल्थ के लिए, बहुत ज्यादा, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, हमें जो आनंद की फीलिंग होती है वो इन हार्मोन्स से होती है। तो जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेंगे, तो हमारी बॉडी को उसी तरह रिएक्ट करेंगे। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य कितना भी अच्छा है, और हमारी थिंकिंग अगर नेगेटिव हो गई, अगर हम नेगेटिव सोचना शुरू करें तो नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं। और नेगेटिव हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एसीटीएच, कॉर्टिसोल, ये क्या करते हैं? ये पूरे के पूरे अपने नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट करते हैं। और नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं आपकी हेल्थ को, आपको मालूम है, मानसिक हेल्थ, शारीरिक हेल्थ, दोनों के लिए कितने ज्यादा घातक होते हैं। तो बहनों को बस मैं ये कहूंगी, बहुत ज्यादा लेक्चर तो मैं बोलना तो मैं जानती नहीं, ज्यादा जो मन में भाव आ रहे थे वो आपको बताए मैंने। तो इसलिए मैं अपने गुरु के लिए कहते हैं कि ऐसा टाइम हजारों साल बाद आता है, और हम कृष्ण अवतार की लीलाएं पढ़ते रहते हैं, राम अवतार की लीलाएं पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहनों प्रज्ञा अवतार तो हमारे साथ हैं। और प्रज्ञा अवतार के हम लीला सहचर हैं। आप ये देखिए, तो मैं जब ये सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप उस चीज को ऊपर से नहीं, अंदर दिल की गहराइयों से सोचें कि हम कौन हैं। हम साधारण नहीं है, हम अति असाधारण व्यक्तित्व है, सभी बहनें, सभी गायत्री परिजन। तो उन चीजों को दिल में सोचते हुए कि ये एक एक दिन, एक एक मोमेंट जा रहा है, हम इसको कैसे अपने गुरु के लिए यूज करें, क्योंकि ये आपके पता नहीं कितने आगे के जन्मों को, कहते जो ऋषि मुनि हजारों साल जो तप करते थे, जब करते थे, उसका जो फल मिलता था वो हमारा, हम थोड़े से टाइम में, अगर ये हमें टाइम मिला है, अभी जैसे माता जी की शताब्दी वर्ष आने वाला है, तो अभी 1 साल का हमारे पास टाइम है, तो 1 साल में हम क्या क्या कर दे, वो एक एक भाव अपने अंदर लेके चले, एक एक
मिनट का, एक एक सेकंड का हम यूज करें कि हम क्या कर सकते हैं हमारे गुरु के लिए, हमारी माता जी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और हमारी माता जी गुरुदेव कौन है? साक्षात है ना, साक्षात शिव है, साक्षात पार्वती है, ये हम अंदर से फील करते हैं, हमें पता है ये चीज। और हम कितने भाग्यशाली कि हमें, कई लोग तो ये तो राम अवतार के टाइम पहचान ही नहीं पाए, राम थे, अवतार थे, चले गए। कृष्ण के अवतार के टाइम उनके लीडर, उनके साथ वाले उनको पहचान ही नहीं पाए। हमें पता है, गुरुदेव हमें बताया, हमें ये एहसास कराया है, और हम उस एहसास के साथ जी रहे हैं कि प्रज्ञा अवतार के सहचर हैं। वो हमें अंग अवयव बोलते हैं। तो अंग अवयव का काम क्या होता है ये बताइए। अंग अवयव का काम क्या होता है? उनके साथ हर तालमेल बिठा के चलना, उनके साथ साथ चलना। तो जो गुरुदेव हमसे चाहते हैं वो हम करें। तो बस इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। कुछ ज्यादा बोल गई हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मिशन में इतनी बहनें मिली हैं, इतने प्यार करने वाले लोग मुझे मिले हैं कि वो लोग इतनी दुआ करते रहते हैं। एक उनमें है हमारी निर्मला बहन जी, जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा है आज। उनका मैं आभार दिल से व्यक्त करती हूँ। वो इतनी अच्छी है, मैं उनका बता नहीं सकती, कितनी सरल सहज, इतना ज्यादा उनमें प्यार। वो कहते गुरुदेव कहते प्यार 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 उनका मंत्र, तो उनका भी मुझको यही मंत्र लगता है, प्रेम प्रेम प्यार प्यार। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उन्हें मैं उनसे मिली नहीं हूँ कभी, लेकिन बिना मिले इतना ज्यादा अगाध प्रेम होता है, ये ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। जब आप आत्मा से किसी से प्रेयर करते हैं तो जरूरी नहीं फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं, ऐसा नहीं मानती मैं। जिसको हम आत्मा से प्यार करते हैं वो, उसकी दूरी कितनी भी हो, उसकी दूरी कितनी वो मायने नहीं रखती है। तो मैं निर्मला जी, मेरी बहन बड़ी है, उनका मैं धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। आज सबसे मिलाया मुझे, और आप सबसे मिलने का मौका दिया मुझे। और हालांकि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं आता ज्यादा बोलना बोलना, जो गुरुदेव ने बुलवा दिया वो मैंने आपको सुना दिया, बोल दिया मैंने। तो बस बहनों से यही आकांक्षा है, अपेक्षा है कि वो भी अपने गुरु कार्य में जितना भी अपना समय दे सके, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, क्योंकि वो भी अपन को करना है। परिवार में रहते हैं, गुरुदेव ने परिवार को पहले बोला है, तो उन कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए हम गुरुदेव का जो काम कर सकते हैं जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। नमस्कार।